सुल्तानगंज नगर परिषद चेयरमैन राजकुमार गुड्डू का निधन, हजारों नम्न आंखों ने दी अंतिम विदाई। भागलपुर जिले से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू का शनिवार को पटना में निधन हो गया। 12 दिनों तक चले इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। रविवार को पूरे राजकीय सम्मान और हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट स्थित मुक्तिधाम अजगैबीनाथ गंगा घाट पर किया गया। सुल्तानगंज में सुबह का माहौल बेहद गमगीन था। चेयरमैन राजकुमार गुड्डू की अंतिम यात्रा उनके पैतृक आवास से निकाली तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। सुबह से ही उनके घर पर जनसैलाब था। जैसे ही पार्थिव शरीर को बाहर निकाला गया, हर आंख नम हो गए। अंतिम यात्रा सुल्तानगंज बाजार चौक बाजार होते हुए गंगा घाट की ओर बढ़ी। सबसे पहले पार्थिव शरीर को सत्संग मंदिर, चौक बाजार, मिठाई दुकान और सब्जी मंडी स्थित उनकी दुकान पर ले जाया गया। यहाँ लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हजारों लोगों ने बारी बारी से कंधा देकर अपने लोकप्रिय प्रतिनिधि को विदाई दिए। पूरे रास्ते राजकुमार गुड्डू अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से इलाका गूंजता रहा। सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों ने फूल बरसा कर अंतिम दर्शन किए। कई लोगों ने अपने घरों और दुकानों के बाहर नम आंखों से खड़े दिखे। स्थानीय लोगों ने कहा, गुड्डू जी हमेशा सबके सुख दुख में खड़े रहते थे। आज सुल्तानगंज ने अपना बेटा खो दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुल्तानगंज इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार, प्रशिक्षु एसएसपी सायम रजा समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की देखरेख में अंतिम यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे। नमामि गंगा घाट स्थित मुक्तिधाम में उनके बड़े पुत्र ने पिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, आत्मादास ठाकुरबाड़ी के महंत अनुज मुनि, बीडीओ संजीव कुमार, प्रशिक्षु एसएसपी सायम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार समेत सभी दलों के नेता, वार्ड पार्षद, मुखिया और हजारों की संख्या में आम लोग मौजूद रहे। राजकुमार गुड्डू सुल्तानगंज की राजनीति और समाज सेवा का एक बड़ा चेहरे थे। उनके निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। शासन ने अपने एक्शन से बता दिया है कि बिहार में अपराध करने वाले और अपराधियों का क्या अंजाम होने वाला है। निश्चित रूप से ये जो बिहार में एनडीए की जो सरकार है और उसके मुखिया अपने सम्राट चौधरी जी हैं, इस बिहार में चाहे तो अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो फिर बिहार छोड़ दें। उसके बाद जो अपराध करेंगे उनका यही अंजाम होगा। घटना जो है बहुत ही दुखद है और सुल्तानगंज के साथ साथ पूरे बिहार में इस घटना को लेकर के लोग जो है काफ़ी दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। गुड्डू जी एक सरल हृदय के व्यक्ति थे। सभी लोगों से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके और जो है लोग जो है आवे यहाँ तो कहें कि नहीं सुल्तानगंज आए हैं। इसलिए करके ये घटना जो है बहुत दुखद है। इधर जितना निंदा किया जाए कम है और ख़ास करके हमारे इंजीनियर साहब जो हैं उनका भी मृत्यु हो गई। अब तो सरकार बहुत अच्छे तरीके से, बिहार सरकार खास करके माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इनके इलाज में इनके पटना पहुंचाने तक और जो है जो भी हो सका उनसे उन्होंने किया। ये हम लोगों के समाज के तरफ से जो है उनको बहुत धन्यवाद है। अब यहाँ के समाज के लोग और आम जनता यही चाहता है कि दोनों आदमी के नाम से यहाँ पे एक समाधि स्थल या उनके मूर्ति का स्थापना किया जाए और एयरपोर्ट या पुल का नाम इन लोगों के नाम पर रखा जाए। एक जो है स्वच्छ छवि और जो है सभी को साथ लेके जाने वाला व्यक्ति यहाँ से शरीर त्यागे हैं। इसलिए इनका ये एक जो है स्थापित होना चाहिए इनका प्रतिमा सुल्तानगंज के अंदर, यही हम लोग चाहें। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनोज शाह है और हम भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता भी हैं और कानू हलवाई संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मैं आज राजकुमार गुड्डू जी के इस अंतिम संस्कार में आया हूँ। उन्हें मैं सलाम भी करता हूँ कि सुल्तानगंज एक बेटा को नहीं खोया है, सुल्तानगंज का व्यक्तित्व खो गया है। राजकुमार गुड्डू की हत्या यह एक संदेश दे रहा है कि आज दिन तक वोट हमारा सुरक्षा सरकार का होते रहा है। अगर
अभी भी इस घटना के बाद भी सरकार ने जितने भी ये सरकारी कार्यालय है, स्कूल है, विद्यालय है, आपके जो है परिषद का क्षेत्र है, चेयरमैन ऑफिस है, कहीं सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर सुरक्षा व्यवस्था रहती तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वह कोई भी हो। अब राजकुमार गुड्डू की हत्या, चूंकि यह एक वैश्य समाज से था, सब दिन वैश्य समाज भाजपा का एक तरफा कोर वोटर रहा है। जन्मते हुआ भाजपा कहता है हम उसी के कोख से पैदा हुए। ठीक, लेकिन जब उनके साथ बड़ी विपत्ति आती है, बड़ी घटना होती है, एक भी नेता आंसू बहाने नहीं आते हैं, श्रद्धांजलि देने उसके साथ नहीं आते, जो आज सुल्तानगंज में देखने को मिला। आज जस्ट चुनाव हुआ, यहाँ के स्थानीय विधायक को हमारे बनिया समाज ने टोकरी से वोट कर दिया उसको। आज हमारे मुख्यमंत्री जी जिस पद पर शोभायमान हो रहे हैं, टोटल बनिया समाज का एक तरफा समर्थन रहा है। तो मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूं, अगर सच्ची श्रद्धांजलि आपको इनके प्रति है, राजकुमार गुड्डू के प्रति है, तो इनके परिवार के लोगों को विधान परिषद में जगह दें, तभी हम समझेंगे कि आप इनके साथ हैं। अन्यथा अब वोट लेकर हम लोगों का और शोषण करना बंद करें महोदय। लगातार बनिया की हत्याएं हो रही है, दुकान लूटी जा रही है, स्वर्णकार समाज की लगातार दुकान लूटी जा रही है। इस पर कोई आज दिन तक व्यवस्था नहीं है। जितना उधर Z+ सुरक्षा अपने बेटे को, भाई को, भतीजा को देने जा रहा है, अगर 0+ भी सुरक्षा समाज के अन्य लोगों को मिलते रहे तो घटना पर विराम लग सकता है। उदाहरण स्वरूप सर, जब दूध उफनता है तो लोग आते हैं ऊपर से पानी दे के बुझाने के लिए कि फलना बाबू आया तो आज दूध बच गया, नहीं तो उफन जाता। मैं कहना चाहता हूँ दूध में जो वह आँच लग रहा है उसको कम किया जाए, दूध ही नहीं उफनेगा। इस तरह की जब तक बातें नहीं होगी तब तक हम लोग सोचेंगे कि अब हमारे समाज के साथ शोषण 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 हो रहा है। हम लोगों का वोट लेकर सिर्फ हम लोगों के ऊपर राजनीति कर रहा है। देखिए, एक सवाल उठता है जिसमें उनको बॉडीगार्ड मिला था, बॉडीगार्ड भी वहाँ पर तैनाती नहीं थी, सवाल के घड़े मारती है। लेकिन जिस समय घटना घटी है, जिस समय अपराधी ने गोली मारी है, उस समय बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे, कहाँ थे, जी ये जानकारी ये इस पर वही तो संज्ञान सरकार ले ना। लेकिन चूंकि सरकार का तो कोई बेटा भतीजा मरा नहीं है, जिसका घर उजड़ा, जिस समाज का उजड़ा, जिस लोग उजड़ा, अब वह जाने। आज जैसे कि देख लीजिए सर, इधर कई हादसाएं होती है, चाहे वह रोड का हो, पुल पुलिया का हो, हादसा हो रहा है, भगवान भरोसे बच रहा है, तो सभी लोग भगवाने भरोसे हैं, तो भगवाने का नाम लेके हम लोग को जीना चाहिए। क्या परिचय दीजिए? मैं डॉक्टर संजीव कुमार, पोद्दार, प्रत्याशी, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपड़ी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।